only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एंड इफ दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम. बट दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी एक फ़ौज है. यही फ़ौज है जो कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्ववाद सोच है, जो उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, उसके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यही फ़ौज है जो ढाल के तौर पे खड़ी है. यही फ़ौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के और जो अफ़गानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है. एंड वी ऑल्सो नो फॉर ए फैक्ट कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है. मशहूर जुमला है ना, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन ए कंट्री, इफ इट्स नॉट योर्स इट विल बी ऑफ योर एनिमी. यही कहा जाता है ना. तो जो इस अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज़ ही ट्राइंग टू डू दैट? सो हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता. बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time. But you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहाँ से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म फोर्सेस? ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियाँ बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है. और किस फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं और किस पैटर्न में बयानियाँ बना रहे हैं? कि पहले बयानियाँ बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए. IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए. सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले. और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ. और फिर कहता है कि उस फ़ौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयान मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फ़ौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज़्ज़त दिलवाई. उसको टारगेट करें. हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फ़ौज खारजियों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, वो ना करे.
और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू ए क्लिप, प्लीज़ बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता है, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज़ ने, उस ज़हनी मरीज़ की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज़ कम कर लें। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज़ ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके, सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे।